शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस तालाब का जल कम होता है, जिस कुएं का जल कम होता है, जिस नदी का जल कम होता है, जिस सरोवर का जल कम होता है, वहां की मिट्टी को लाकर जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है, तो उस नदी का जल स्तर जितना बड़ा होता है, उस नदी में जितना पानी पहले भरा होता है, उतना भंडार भोलेनाथ उसके घर में भरना चालू कर देते हैं। ये हमारा शास्त्र प्रमाण है। शिव को बनाने के लिए उसमें से मिट्टी ढूंढो, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? चुंबक डाल के पैसा, चुंबक डाल के सिक्का, और लगे कितने हाथ में? 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए हाथ में लगे होंगे। इससे ज्यादा क्या लगेंगे? 2 लाख लगे होंगे, इससे ज्यादा क्या लगेंगे? पर यदि उसमें से जब नदी का स्तर नीचे जा रहा था, कुएं का पानी कम हो रहा था, तालाब का पानी कम हो रहा था, जलाशय का पानी कम हो रहा था, उस समय पर वहां की मिट्टी को लाकर पार्थिव का निर्माण करते, शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर विसर्जन कर देते, तो नदी पूर्व में जितनी भरी हुई थी उतना भंडार मेरा भोलेनाथ तेरे घर का भर देते। ये हमारा शास्त्र का है। एक बार हमने ये कथा पहले कही है, तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि भगवान शंकर जितना उस नदी में पानी भराता है उतना भगवान उसका घर का भंडार भर देता है, उस नदी में ऐसा क्या हो जाता है, उसकी मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता है? तो शिव महापुराण की कथा में आता है, कृष्णेश्वर महादेव की कथा, 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। आप लोगों के मन में भी संशय होगा कि नदी का पानी उतरता है तो उसकी मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है? उसका फल क्यों इतना कि भगवान का भंडार भर देता है? नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं का पानी कम होता है तो उसकी मिट्टी को निकालकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करने का फल क्या होता है? तो सुनो कृष्णेश्वर महादेव की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा, घूष्मा, 2। सुदेहा के घर में संतान नहीं है और घूष्मा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया तो सुदेहा का मुख उतर गया, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है, और घूष्मा को औलाद हो गई। सुधर्म ने अपनी पत्नी घूष्मा से कहा कि तेरे गर्भ से यदि एक बच्चा हो सकता है तो तेरे गर्भ से और भी बच्चे जन्म ले सकते हैं। तेरा जो बेटा है, इस बेटे को तू सुदेहा को दे। इस बेटे को तू सुदेहा को दे दे। सुदेहा को, हाँ ठीक है। उत्सव रखा बड़ा भारी, और घूष्मा ने अपने बेटे को सुदेहा की गोद में दे दिया। अब घूष्मा का बेटा नहीं, अब सुदेहा का बेटा। सुदेहा का बेटा। धीरे धीरे बच्चे को पाल पोस कर सुदेहा ने बड़ा किया। वो बच्चा जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, बहू घर में आ गई। बहू आई तो बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा की गोद में मेरे पति को दिया गया, पर सास तो घूष्मा। अब वो सुदेहा को कम मानती है और घूष्मा को ज्यादा मानती है। घूष्मा के लिए चाय लेकर जाए, भोजन लेकर जाए, नाश्ता लेकर जाए, पाँव पड़े, सुदेहा को पूछे नहीं। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बहू मेरी और पूछ रही घूष्मा। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की? रात को सोया था बेटा, बहू गई थी मायके और बेटा सोया था, तभी सुदेहा ने अपने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध लिए, सिर पे पोटली रखी, तालाब में फेंक।
तालाब में फेंक, एक बावड़ी में, एक तालाब में। उस टुकड़े करे हुए शरीर को जब फेंका, सुदेहा आ गई। समय निकला, तालाब का जल नीचे जा रहा था और घूष्मा उसी सरोवर की मिट्टी को लाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर मिट्टी के शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को सिर पे रखकर चली और तालाब में विसर्जन करने चली। मन में आया, बाबा बहुत दिन से मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, ना जाने बेटा कहाँ चले गया, दिखता ही नहीं। बस वो पार्थिव शिवलिंग तालाब में गया, थोड़े से पानी में, जो पानी का स्तर गिर रहा था, टुकड़े टुकड़े हुए बेटा कई दिन पहले मरा था, वही बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। चीख पड़ी, मेरा बेटा और पानी में। मां से गले लगा, बेटा तू पानी में कैसे आ गया? पता नहीं, पर अंदर कोई बाबा था। दोनों पति पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की। घूष्मा ने आवाज लगाकर कहा, बाबा मैं जानती हूं कोई दूसरा बाबा नहीं आ सकता, बाबा तो मेरा महादेव ही होगा। बाबा आओ दर्शन तो दो। तब मेरे भोलेनाथ निकल कर बाहर आए और कहा, घूष्मा जिस सरोवर में ना जाने कितने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होकर विसर्जन हुआ, वो मिट्टी इस सरोवर में जमती चली गई और उसी मिट्टी के भाग से तूने मेरे शिवलिंग का निर्माण करा। तो जितने जितने पार्थिव लोगों ने पूर्व में बनाए थे, उन सब का कण कण मिलकर तूने मेरी आराधना करी, तो तेरा मरा हुआ बेटा भी जिंदा तुझे प्राप्त हो, जिंदा प्राप्त हो गया। बाबा मेरा मन है कि आप इस भूमि पर निवास करो। शिव जी ने कहा, तथास्तु, मैं तेरे नाम से, कृष्णेश्वर महादेव के नाम से 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान। 12वां ज्योतिर्लिंग का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव का जो पूजन होता है, कृष्णेश्वर महादेव की जो आराधना होती है, वो दुनिया के लोग जिस दिन समझ गए यहाँ जल का स्तर नदी का गिरा, गंगा जी थोड़ी खाली हुई, तुम चुंबक लेकर पहुंच गए, पैसा ढूंढने पहुंच गए, सोना ढूंढने पहुंच गए, चांदी ढूंढने पहुंच गए, नदी तालाब बावड़ी का स्तर गिरा, तुमने उसका पानी में सोना चांदी ढूंढा नहीं। जैसे ही नदी तालाब बावड़ी का पानी नीचे आए, उसकी मिट्टी को लाकर एक बार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और आराधना करो। जैसे तेरी नदी का जल बढ़ता है, खूब बढ़ता है, ऐसे मेरे घर में भंडार भरना, सौभाग्य बढ़ना, संतान बढ़ना, वैभव बढ़ाना, तू कृपा करना। जैसे कृष्णेश्वर पर, घूष्मा पर तूने करुणा करी, वैसे मुझ पर कृपा करना। वो करेगा, पर हम उल्टे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं। यहां 2 तरह के लोग आते हैं गंगा का स्नान करने के लिए त्रिवेणी के घाट पर। एक हर हर गंगे करने आते हैं और एक सबको नंगे करने आते हैं। यहां त्रिवेणी के घाट पर 2 तरह के लोग आते हैं। एक हर हर गंगे करने आते हैं, बिना कोई भी विचार करे, बस गंगा का स्नान, पूजन अर्चना, ध्यान, आराधना, साधना, स्मरण, भक्ति, छिपकर छुपाकर नाम जप करना, भोजन भंडारा कराना और चले जाना। और दूसरे तरह के आते हैं, सबको नंगे करने आते। ये गया गंगा के जल में और वो गया चुपचाप से तुम्हारे कपड़े मपड़े भरे, और तुम बाहर निकलते सी पूछो कपड़े रखे थे,
तो बाहर खड़े हुए बोले तुम कर रहे थे हर हर गंगे, वो कर रहे थे तुम्हें नंगे। गया ले। एक चतुर व्यक्ति होता है, गंगा नहाने से पहले अपने कपड़े अपने पहचान वालों को देकर जाता है। बोलो रे जल्दी से बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, भैया संभालना, भैया संभालना, भैया संभालना। अभी आया नहा के, पहचान वाले को देकर जाता है कि इसको संभालना, नहीं तो लोग मैं हर हर गंगे करूं और लोग मुझे नंगे कर दें, इसलिए तू इसको संभाल लेना। उसी तरह बस चतुरता तुम में होना चाहिए। जिस समय पर भगवान शंकर के इस प्रयागराज के मेले में आओ, उस समय पर महादेव को अपना पूरा भार सौंप कर आना, तू संभाल लेना, नहीं तो लोग तो नंगा करने में लगे हैं, मैं हर हर गंगे करूं और लोग कुछ करें, तू संभाल लेना, तेरे भरोसे आया, तेरे, मैं किसी और के सहारे नहीं, भरोसे नहीं। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता। मेरा तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। तू संभालना मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा जी हमारे शिव भक्त ऐसे हैं, आधी कथा तो हम बाजते हैं, आधी ये बाजते हैं। हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। मेरे मैं तेरे मेरे बाबा, मैं तेरे भरोसे ना ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे, इसीलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी
गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर विनती करो, निवेदन करो, विनय करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा, प्रार्थना करिएगा। ओ भोला सब दुख
देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा करें। शिव को पाना बहुत सरल। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण प्रारंभ हुआ। जो कभी शिव के मंदिर नहीं गया, जो कभी भगवान शंकर के शिवालय में नहीं पहुंचा, मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर उसने एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, पर उसकी माता शिव के बिना एक क्षण नहीं रहती। और शिव महापुराण की कथा में बड़ौदा में एक बात कही थी, जिसके परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव के मंदिर में जाकर यदि एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो उसके जल का फल उसकी जितने परिवार में सदस्य हैं सबको प्राप्त होना प्रारंभ। सबको मिलता है। एक मामी जी ने तो अपने भांजे को भेज दिया था, जाओ वो कथा हो रही है प्रयागराज के मेले में पिछले वर्ष। तो बेटा कहता है, मामा भांजा कहता है कि मामी मुझे जो नौकरी चाहिए सरकारी, क्या वो मिल सकती है, क्या वो प्राप्त हो सकती है? मिल जाएगी। एक पत्र है, देखिए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबंसी खेड़ा, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो, दोनों आ जाइए, दोनों आ जाइए। मैं अंकित सिंह, निवासी ग्राम सोमबंसी खेड़ा, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा कानपुर में 2021 में हुई थी। वहां बाबा से एक प्रार्थना करी थी। एक केस में फंस चुके थे, निकल नहीं रहे थे। जैसे ही बाबा की कथा सुनी, 307 का वो केस था, धीरे धीरे उसमें हल मिलना प्रारंभ हुआ। फिर एक कथा काशी में हुई, जिस कथा में बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पूरी तरह से केस से बरी कर दी। हमारा एक भांजा जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी, तब हमने उसको यहीं भांजे से कहा कि तू जाकर एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन और मेहनत कर। वो सियोर वाला बाबा कहता है कि जितनी मेहनत कर सकते हो अपनी मेहनत को बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो और फिर वो नौकरी मिलेगी जरूर। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने हाथ पकड़ लिया और मेरे भांजे का सिलेक्शन पुलिस में हो गया। आज मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। एक पत्र और है, कलावती देवी, पति का नाम मान सिंह, पता 30D चांदपुर सलोरी, ऊंट खाना, पोस्ट तेलियरगंज। तेलियर है ना, इस पे दिखा रहे हैं, एलईडी पे चल रहा है, देख लो। तेलियरगंज। बाबा के एक लोटे जल का महत्व प्रभु मेरी बेटी ने 2012 में बीएड पास की थी। 2012 से 21 तक उसकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे।
और ना कोई जॉब लग रहा था, ना कोई संबंध आ रहा था। बहुत टेंशन में रहने लगी और वह फिर बोलने लगी, पापा मुझे कोई शादी वगैरह नहीं करनी। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो उसका जॉब और ना कोई शादी करे। फिर हमने बेटी के पास में गुड़गांव में उसको बोला कि तू एक काम कर, 2022 में जब आपकी कथा गुड़गांव हो रही थी तो कथा के पंडाल में कथा सुनने के लिए भेज दिया। वो वहां कथा सुनी, सीहोर गई, बाबा के रुद्राक्ष को ली, कंकर लेकर आई, उसकी पूजन चालू कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, सीहोर से लौटने के बाद पशुपति नाथ का व्रत तीसरी बार फिर शुरू किया और फिर हमने 5 सोमवार का व्रत पूर्ण किया। और वैसे ही मेरी बेटी को 2023 में काउंसलिंग में 2023 में वो टीचर के पद पर नियुक्त हो गई। गुरुदेव, जैसे ही उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, 15 दिन के बाद मेरी बेटी को सरकारी नौकरी टीचर की मिल गई। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होने के ठीक कुछ समय के बाद में 5/12/2023 को बेटी का संबंध भी पक्का हो गया और उसकी शादी हो गई। कहीं बैठी हो कलावती देवी, पति का नाम मान सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कलावती देवी मान सिंह जी इधर हैं क्या? आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। शिव शिव है। आप जिस कामना से भोलेनाथ की कथा को सुनने के लिए आए हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण करता। और एक तो त्रिवेणी का संगम, माघ का महीना, और ऊपर से यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मां गंगा के घाट पर। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। स्मरण करिए शिव, शिव भक्ति करिए। एक देवराज नाम के ब्राह्मण से इस कथा का प्रारंभ हुआ है। वो देवराज जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, वो देवराज जो कभी शिव को नहीं भजा, वो देवराज जो कभी शंकर का स्मरण नहीं करता, वो देवराज जिसने कभी शिव नाम, शिव भक्ति, शिव स्मरण नहीं किया। फिर भी शिव ने कृपा करी उस पर, फिर भी ओघड़दानी ने, भगवान शंकर ने उस पर करुणा करी। क्यों? परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शिव का स्मरण करता है तो उसका फल मिलता, उसका फल। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमको नहीं पता। हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम था, पुराने समय में जब कोई तीर्थ कर कर आता था, तो तीर्थ कर कर जब वो आता था तो उसके चेहरे का दर्शन करने के लिए हमारा पूरा मोहल्ला, पूरा गांव एकत्रित होता था। क्यों? उसने जिन नेत्रों से बद्रीनाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से द्वारकानाथ का दर्शन किया, उन्होंने जिन नेत्रों से जगन्नाथ का दर्शन किया, उन नेत्रों से जिसने रामेश्वरम का दर्शन किया, त्रिवेणी का स्नान किया, उसके नेत्रों के द्वारा यदि हम
सामने खड़े हो गए और वो दृष्टि हम पर पड़ गई तो हम भी सिद्ध हो जाएंगे, चाहे हम तीर्थ गए। इतना फल है तीर्थ जाने वाले के आकर दर्शन करने का, इतना फल प्राप्त हुआ, इतना फल। और मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आपको लगता है कि कथा सुनने का पुण्य केवल आपको मिलता है, पर ईमानदारी से बोले ना, आपको कथा सुनने का जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य हमको भी मिलता है आपका दर्शन कर कर, आपका दर्शन कर कर। आपके भीतर जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति विराजमान है, ना आप गादी देखते हो, ना चादर देखते हो, ना ठंड देखते हो, ना गर्मी देखते हो, ना बारिश देखते हो, बस उसके भरोसे आश्रित होकर कथा सुनने के लिए चल देते हो, बैठ जाते हो। भोजन मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, नहीं तो कथा तो सुन। बाबा जी, मुंबई में भीड़ ज्यादा हो गई थी कथा में, तो एक महिला का पत्र पड़ा था, उसका पति भी आया था साथ में, उसके लड़के का कोई जॉब लगा होगा, और 5 दिन की कथा थी। भीड़ ज्यादा हो गई और वो दोनों जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम बेलपत्र कल ले लें तो? हमने पूछा क्यों? कहा हम 4 दिन से नहाए नहीं। तो हमने पूछा क्यों? तो कहा नहाने जाते और जगह चली जाती तो, इसलिए हम नहाने भी नहीं। हमने कहा ये बेलपत्र तुम साथ में रखो, बिना नहाए भी पवित्र हो, दिल साफ हो, जाओ ले जाओ इस बेलपत्र। जगह संभालना है, हमें कथा श्रवण करना है। कथा कल हमारे बाबा जी कर रहे थे, रमणी कुटी वाले महाराज जी कल बाबा जी कर रहे थे, 3 दिन पहले से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चालू हो गया है। 3 दिन पहले से लोग यहाँ वहाँ जगह वगैरह संभालने के लिए चालू हो गए और लोगों ने अपना अपना स्थान संभालना प्रारंभ कर दिया था कि कथा होगी, मिलेगी, आनंद से कथा सुनना है, श्रवण करना है। बाबा जी, हमने कथा की शुरू में आपके लिए एक बात कही कि कोई वीआईपी पास नहीं, क्योंकि भक्त से बड़ा दुनिया में कोई वीआईपी हो भी नहीं सकता। भक्त ये आपकी सरलता, आपकी साधना। सर आ जाओ, सरल। बधाई आपको, बहुत बधाई। एक आपकी बेटी को दो, ठीक है, इसको पहुंचा दो। अच्छा करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। दिल से उससे कहो, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल सब समस्या का निवारण कर दे। और वो लोटा ही सबसे भारी है। सबसे भारी। महाराज शिव नाम में तो वो बल है। जब आप एक बार दिल से पुकारते हो तो बाबा आपके भंडार भरना, आपके दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बिरजा नाम का सेठ था और एक बिरजा नाम का सेठ, उसके शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग मिट नहीं रहा। बहुत बहुत उसने दवाइयां ली, औषधि ली, पर शरीर का रोग मिटता ही नहीं। कभी कभी ऐसा रोग लग जाता है जो रोग समाप्त ही नहीं होता। बिरजा नाम का एक सेठ था, शरीर में रोग हो गया। कभी कभी ऐसा रोग एक बेटी ने लिखा है कि मेरे शरीर में एक ऐसा रोग हो गया था कि मैंने डॉक्टरों के सामने, बड़े बड़े डॉक्टर से भी कह दिया था ये रोग अगर समाप्त नहीं हो रहा तो मुझे एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो कि मैं मर जाऊं। क्या करूं ऐसे रोग में जिस शरीर में से पूरा शरीर की खाल निकल रही है, जलन कर रहा है, हाथ पैर पूरे बेकार होने लगे। फोटो भेजा उसने, फोटो भेजा। ऐसा एक रोग हो गया। जब मेरा रोग थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ उस समय का थोड़ा सा फोटो लगा रही है। एक ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण मैं खुद परेशान हूं। नाम है, मेरा नाम काजल, पति का नाम ठाकुर जयवीर सिंह। हमारा मोबाइल नंबर ये। काजल जी कहीं बैठी हो आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर। 2020 में एक रोग लग गया हाथ पैरों में। मैं फोटो लगा रही हूं, इतनी टूट गई अंदर से कि डॉक्टर से कह दिया कि अब या तो ये रोग ठीक हो जाए। दवाइयां लगवाती, इलाज करवाती, पर मेरे हाथ और पांव दोनों ही खराब हो गए। गुरुदेव, तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब अगर रोग नहीं मिट रहा तो मेरे दोनों हाथ और पैर काट दो, या तो दोनों कटवा दो या इंजेक्शन लगवा दो जिसमें कोई जहर मिला हो जिससे मैं मर जाऊं। अब मुझसे ये सहन नहीं। हाथ बेकार, पांव बेकार होने लगे। तब 2020 में रोग हुआ, 2024 तक इलाज करवाया। 2024 में मेरी दीदी से मुलाकात हुई। तब वो एक दीदी ने मुझसे कहा कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में जाया कर और वो जल हाथ पैरों में लगाया कर। मैं जल को पाँव